आरएसएस कहाँ से सर? आप आरएसएस को? हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशन डिफाइंड बंच ऑफ थॉट्स, ये 2 किताबें आप पढ़ लो जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए वज़ीर आला बने हैं, वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है, क्या कहेंगे? अभी ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दिए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि भाई इस खित्ते के अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो ओवैसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? सर, आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ, अरे जब नहीं देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो ओवैसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर, लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफ़गानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही तो उन्होंने उतर गए, वहाँ पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मुबारकबाद दिए हैं। फॉरेन पॉलिसी पे फॉरेन पॉलिसी नहीं रहते हैं, लेकिन अरे हम इमरान खान जो प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं आप? फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहाँ पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले, ये खतरा है देश के लिए। लेकिन हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कश्मीर की बात उठाई और कश्मीर के कई मसलों पर आप सरकार को घेरते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। हाँ, तो आप अच्छा, आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूँ। और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी जबान चुप हो जाती है। आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म हमारे कश्मीर के बारे में बात उनके सुनिए, उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दिए। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है, चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब। Now a new trend has emerged. It's called bulldozer, sending bulldozers This- and demolishing houses of certain persons who are yet to proven guilty or accused
in court. You see, this is clearly a state complicit violence, number one. Secondly, this is a collective punishment being given to one particular community. Third, this is a grave violation of Geneva Convention. Fourth, under what law the government of Madhya Pradesh has demolished houses of the Muslim community? Fifth, if they were illegally built, you cannot arbitrarily demolish any house. You have to give a notice. Sixth, you can regularize those houses. Seventh, it clearly shows their biased attitude